बिहार की राजनीति से क्या लालाओं को साइड लाइन किया जा रहा है? कायस्थों की राजनीति अब जमीन के अंदर और तेजी से नीचे धंस जाएगी। जैसे कि कहा जाता है ना कि यार सांत्वना पुरस्कार दे दो, तो ऋतुराज सिन्हा को सांत्वना पुरस्कार और संजय मयूख का तो एकदम सफाया। पूरा बिहार से साफ साफ अकेले टिमटिमा रहे हैं रविशंकर प्रसाद। कास्थों को भद्रलोक कहा जाता है, भद्रलोक आप समझिए आप, ठीक है, भद्रलोक है कास्ट। बीजेपी के घाघ राजनेता है ये लोग, घाघ हैं, मतलब घाघ मतलब इन लोगों भी बोल सकते हैं। बोला जाता है, ठीक है। आप अनुमान लगाइए कि जहां तरुण चुग हो, जहां जहां विनोद तावरे हो, जहां सतीश पुनिया हो, जहां विप्लव देव हो, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन जाए, कितना चलता होगा मुझे इस पर शक है भाई। बिहार की राजनीति से क्या लालाओं को साइड लाइन किया जा रहा है? नितिन नवीन अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर लेते हैं और बिहार के दो बड़े लाला यानी कायस्थ नेताओं को साइड लाइन कर देते हैं। उनको जैसे तैसे पद दे दिए जाते हैं। ऋतुराज सिन्हा का नाम ले लीजिए, चाहे संजय मयूख का नाम ले लीजिए। क्या बांकीपुर चुनाव हारने के बाद कायस्थों की राजनीति अब जमीन के अंदर और तेजी से नीचे धंस जाएगी? नितिन नवीन खुद कायस्थ होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और लोगों को लगा कि शायद अब कायस्थों का दौर आएगा एक बार फिर से बिहार की राजनीति में, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ पॉलिटिकल आइडिया के संपादक राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा सर हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, बड़ा अजीब लगता है कि नितिन नवीन किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस बिहार में कायस्थों का इतना वर्चस्व रहा। राजधानी पटना में तो शायद उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक दिखते थे, अब वही नहीं दिख रहे हैं, गायब हो चुके हैं, सब कुछ साफ दिख रहा है। देखिए अर्पिता, बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कास्ट उम्मीदवार नीरज सिन्हा हार गए, ठीक है। नितिन नवीन की सीट थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, और इस सीट से प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीत कर गए, ठीक है। और यहाँ के कास्थों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया, बीजेपी के नीरज सिन्हा को वोट कम मिला कास्थों का, ये बात तो अब स्पष्ट है, ठीक है, कि कास्थों का वोट भी बटा। लेकिन उसके बदले क्या इसी का सजा कास्थों को मिला है, ये बड़ा सवाल है। सजा दे रहे नितिन नवीन, मतलब हाँ, अगर मान लीजिए बांकीपुर में कास्थों ने अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो क्या कास्थों को इसकी सजा मिली है? चिढ़ निकाल रहे, मतलब चिढ़ निकाल रहे नितिन नवीन किया कि इसीलिए संजय मयूख को बाहर कर दिया, ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय मंत्री पद से हटा दिया, ठीक है। राष्ट्रीय मंत्री और एक संकुल सह प्रभारी, आप समझते हैं, वो एकदम माने जैसे कि कहा जाता है ना कि यार सांत्वना पुरस्कार दे दो, तो ऋतुराज सिन्हा को सांत्वना पुरस्कार और संजय मयूख का तो एकदम सफाया, ठीक है। तो ये माने आप आश्चर्य है, माने बिहार की राजनीति में कास्थों का एक दौर रहा है। जब भाजपा की राजनीति में मैं बताऊं, छोड़ दीजिए इतिहास, माने आजादी से पहले तो स्थिति ये होती थी। ये मान लिया जाए सर कि चूंकि बांकीपुर से एक कायस्थ कैंडिडेट बीजेपी का हार जाता है, नितिन नवीन को लेकर जो चर्चा थी कि भैया उनका गढ़ है, बीजेपी ऐसे ही जीत लेगी, वो सब कुछ धता रह जाता है और इस वजह से कहीं ना कहीं चिढ़ निकाली जा रही है कायस्थों से, मतलब यही माना जाए। लग तो ऐसा ही रहा है ना, लग तो ऐसा रहा है। कहा जाता था कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी किसी के भी गले में भाजपा का सिंबल पहना देगी तो वो जीत जाएगा। मतलब बीजेपी को तुमने बढ़ने नहीं दिया तो अब तुमको बीजेपी बढ़ने नहीं देगी, नितिन नवीन ये चलाएंगे अब चुनाव हारने के बाद। अब नितिन नवीन के मन में क्या चल रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि बांकीपुर में कास्ट के समाज के लोगों ने अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट न देकर प्रशांत किशोर को वोट दिया, और उसके तुरंत बाद संजय मयूख का हटाया जाना, ऋतुराज सिन्हा का डिमोशन क्या, एक तरह से कह लीजिए वो तो लगभग बराबर है, सफाया ही है उनका भी, ठीक है। तो एक से बढ़कर एक नेता रहे हैं बिहार में, खासतौर पे पटना में। अब उसकी तुलना सर, उसकी तुलना अभी नीरज सिन्हा से करना कैसा रहेगा? मतलब तो दुर्भाग्य है ना। देखिए, कास्थों के पास कुछ भी नहीं है कलम के अलावे, वो कलम दावात की पूजा करने वाले लोग हैं, चित्रगुप्त महाराज के वंशज हैं। और चित्रगुप्त महाराज के वंशजों में जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहाँ सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, रविशंकर प्रसाद जैसे चेहरे हमारे सामने हैं। उन चेहरों के सामने जब आप नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना देंगे तो बांकीपुर का कास्ट करे क्या? बांकीपुर के कास्ट को लगता है कि शर्म आया होगा नीरज सिन्हा को देखकर,
इसीलिए नीरज सिन्हा के बदले उसने प्रशांत किशोर को वोट दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है एक कारण। कई कारण है, प्रशांत किशोर की जीत के एक कारण नहीं है, कई कारण है, लेकिन उसमें एक कारण ये तो है कि मुझे लगता है, ईमानदारी से मैं कहूं तो मुझे लगता है कि पटना के कास्थों ने नीरज सिन्हा में एक कास्ट नहीं देखा था। क्योंकि कायस्थ जिस तरह से अपने आप को आंकते हैं, वो रुतबा, वो तौर तरीका, वो प्रेजेंटेशन और सबसे बड़ी बात बौद्धिक क्षमता उनको नीरज सिन्हा में नहीं दिखी। और पटना में जितने भी विधायक सांसद रहे हो, पहले के भी जो मुख्यमंत्री और तमाम इतिहास जो अभी आप बता रहे थे, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि जब तक उस लेवल का व्यक्ति नहीं लाएंगे, कायस्थ आपको नहीं चुनेंगे। और बीजेपी के साथ भी इसीलिए जुड़े क्योंकि बौद्धिक क्षमता वाले नेता बीजेपी लाती भी रही है, लेकिन नितिन नवीन मतलब अब गलतियां कर रहे हैं चिढ़ निकाल कर। देखिए, अगर हम देखें, नितिन नवीन यहाँ से विधायक थे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए, तब ये विधानसभा सीट खाली हुई। ठीक है, पिछले चुनाव में बगल की विधानसभा सीट है बांकीपुर में, कुम्हरार, वहां से अरुण सिन्हा विधायक हुआ करते थे। लगातार 4-5 चुनाव जीते हैं शायद, मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2004 में उपचुनाव जीता, उसके बाद 5, 10, 15, 20 4 चुनाव लगातार जीते अरुण सिन्हा। उनका टिकट काटकर संजय गुप्ता को टिकट दिया गया, एक बनिया को टिकट दिया गया, कास्ट का टिकट पहले काट दिया गया। अब बांकीपुर बीजेपी हार गई, मतलब पटना में एक भी विधायक बीजेपी का कास्ट नहीं है। पटना ही नहीं, बिहार में एक भी नहीं है, पूरा बिहार से साफ साफ अकेले टिमटिमा रहे हैं रविशंकर प्रसाद। अच्छा, ये तो वो हो गए जो चुने हुए नेता और विधायक हैं, जो पार्टी के अंदर जो पद दिए जाते हैं, पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वहां भी तो बीजेपी ने वही किया, मतलब नितिन नवीन ने वही किया। संजय मयूख को हटाना, ऋतुराज सिन्हा को हटाना, यही एग्जाम्पल सेट करता है कि ना तो आप पदाधिकारी में दिख रहे हैं और ना ही आप जनता के द्वारा चुने हुए विधायक या सांसद के तौर पर दिख रहे हैं। तो ये भी लगता है कि जैसे नीरज सिन्हा को नितिन नवीन ने इसलिए बनाया कि एक ऐसा उम्मीदवार जो कभी भी आने वाले दिन में नितिन नवीन को चुनौती नहीं दे सके, ठीक है, कोई कास्ट दूसरा कोई नेता नहीं बन सके पटना से, इसीलिए नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, ये भी कहा जा रहा है। मतलब नितिन नवीन अकेले कायस्थ नेता बनकर बिहार और देश की राजनीति में चमकना चाहते हैं। हाँ, और कोई दूसरा बड़ा कायस्थ नेता पैदा ही ना हो। एको हम द्वितीय नास्ती तो नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना कि पटना में जहाँ ठाकुर प्रसाद बीजेपी के नेता हुआ करते थे कास्ट समाज से, प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव हुआ करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद अभी सांसद हैं। ठीक है, आप इन लोगों का स्तर देखिए ना, स्तर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सच्चिदानंद सिन्हा का स्तर देखिए आप। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ रंजीत सिन्हा हुआ करते थे। पटना से बिहार के मुख्यमंत्री दो रहे हैं कास्ट समाज के, सॉरी, एक तो हजारीबाग के भी थे। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा, केबी सहाय, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार 3 दशक तक पटना का मेयर कास्ट रहे हैं। ठीक है, कौन सहाय थे, शायद कृष्ण वल्लभ सहाय या यही नाम था उनका भी शायद। ठीक है, 3 दशक तक पटना के मेयर रहे। आज राजधानी पटना में एक भी कास्ट जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। बिहार में विधानसभा साफ, जदयू का एक केवल विधायक है कास्ट समाज से। अच्छा। बिहार विधानसभा में ये स्थिति हो गई बिहार में कास्ट राजनीति की। यानी देखिए, आप समझिए, कास्ट में नितिन नवीन को क्यों बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि नितिन नवीन कास्ट थे और बंगाल में कास्थों को भद्रलोक कहा जाता है। भद्रलोक, आप समझिए आप, ठीक है, भद्रलोक है कास्ट, और उस भद्रलोक को पटना में नीरज सिन्हा में भद्रता नहीं दिखी। माने कास्ट जिस पैरामीटर पर, जिस मापदंड के आधार पर अपना नेता चुनता है, वो क्वालिटी उनको नीरज सिन्हा में नहीं दिखा, तो इसमें कास्थों की क्या गलती थी? तो चलिए सर, ये एक एग्जाम्पल हो गया बांकीपुर का कि चलिए चुनाव हार गए, कायस्थों से थोड़ी नाराजगी हो गई बीजेपी को, मतलब नितिन नवीन को खास तौर पर। बीजेपी के बाकी नेता भला कायस्थों से क्यों ही चिढ़ेंगे, क्योंकि सीट तो नितिन नवीन अपनी हारे है। बात ये है सर कि अब चूंकि कायस्थ, चलिए एक सीट आप हार जाते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी तो चुनाव नहीं है, मौका था पदाधिकारियों को जो है चुनने का, और बीजेपी में ऋतुराज सिन्हा लंबे समय से संजय मयूख भी बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ बिहार की बात नहीं, देश भर में जब ये पदाधिकारी बनते हैं जाते हैं, अब उन्हीं को हटा देते हैं। तो कुल मिलाकर अब आने वाले समय में क्या यही सिलसिला जारी रहेगा, क्या लगता है, या नितिन नवीन कुछ सीखेंगे और कुछ चीजों को बदलाव में लाएंगे?
देखिए, नितिन नवीन कितना सीखेंगे, कितना बदलाव कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि नितिन नवीन की अपनी क्या स्थिति है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, देखिए नितिन नवीन की टीम घोषित हुई है। ठीक है, अब आप इस टीम में देखिए कि उपाध्यक्ष कौन कौन है। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष है। आप अनुमान लगा रही हैं आप, जिस कमेटी में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष है, जिस कमेटी में विनोद तावड़े, सतीश पुनिया, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल जैसे लोग बीजेपी के घाघ राजनेता है। ये लोग घाघ हैं, मतलब घाघ मतलब इन लोगों भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। ठीक है, नहीं, अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई तो कहा गया कि सुनील बंसल की चाणक्य नीति की विजय हुई। विप्लव देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री अब ये बने हैं महामंत्री। आप अनुमान लगाइए कि जहां तरुण चुग हो, जहां विनोद तावड़े हो, जहां सतीश पुनिया हो, जहां विप्लव देव हो, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन जाए, कितना चलता होगा मुझे इस पर शक है भाई। चलिए सर, कुल मिलाकर आपसे बातचीत करके एक बात समझ में आती है कि बिहार की राजनीति में कायस्थों का बड़ा वर्चस्व रहा है और अच्छे अच्छे नेताओं का उद्भव हुआ, लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कायस्थ दरकिनार किए जा रहे हैं। इसमें किसी की अपनी मंशा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी इसी रणनीति पर काम करेगी या इस रणनीति को बदलेगी, खास तौर पर नितिन नवीन, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और देखते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में कायस्थ अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए खुद क्या करेंगे। नमस्कार।